आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 26/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास की पुस्तक में से 28 और 29 अध्याय। दाऊद ने इज़राइल के सब हाकिमों को अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को और शस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा के वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसको बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने नहीं पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तो भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुना है कि इज़राइल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने ही में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से मुझी को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इज़राइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे, तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। इसलिए अब इज़राइल के देखते अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने परमेश्वर यहोवा को सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांध कर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसरे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढक्कनों के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब दे दिए। फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तोलकर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तोलकर और सोने की दीवटों के लिए और उसके दीपकों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपकों का सोना तोलकर और चांदी की दीवटों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक की चांदी हर एक दीवट के काम के अनुसार तोलकर और भेंट की रोटियों की मेज़ों के लिए एक एक मेज़ का सोना तोलकर और चांदी की मेज़ों के लिए चांदी और चोखे सोने के कांटों, कटोरों और प्यालों और सोने की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी का सोना तोलकर और चांदी की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी की चांदी तोलकर और धूप की वेदी के लिए ताया हुआ सोना तोलकर और रथ अर्थात यहोवा की वाचा का संदूक ढकने वाले और पंख फैलाए हुए करूबों के नमूने के लिए सोना दे दिया। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिला यह सब कुछ
बूझकर लिख दिया है। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके तब तक वह तो न तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। और देख, परमेश्वर के भवन के सब कामों के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए हैं, और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरे साथ देंगे, और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि वह भवन मनुष्यों के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैं तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए और पीतल, लोहे को वस्तुओं के लिए लोहा, और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए योग्य मणि, और पचकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इसी कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ, अर्थात 3000 किक्कर ओपेर का सोना और 7000 किक्कर ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कारीगरों के बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? तब पितरों के घराने के प्रधान और इज़राइल के गोत्रों के हाकिम और शस्त्रपति और शहपतियों और राजा के हाकिमों के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कर और 10,000 करदोन सोना, 10,000 किक्कर चांदी, 18,000 किक्कर पीतल और 1,00,000 किक्कर लोहा दे दिया। जिसके पास मणि थी उसने उसे यहोवा के भवन के खजाने के लिए गर्शेनी यहीएल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, आनंदित काल से अनंत काल तक तू ही धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरी ही हो, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, तेरा राज्य तेरा है, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या कहूँ कि मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे ही को दिया। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीते जाते हैं, और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का भवन बनाने के लिए किया है वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था, और सब तेरे ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता। मैंने तो यह सब मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के
परमेश्वर अपनी प्रजा के मन के विचारों में से यह बात बनाए रख कि उनके मन अपनी ओर लगाए रखें। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञा, चुनौतियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उन भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए, अर्थात अर्धों समेत 1000 बैल, 1000 मेंढे, 1000 भेड़ के बच्चे होम बलि करके चढ़ाए और समस्त इज़राइल के लिए बहुत से मेल बलि चढ़ाए। उस दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक होने के लिए सादोक का अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और समृद्धिशाली हुआ और इज़राइल उसके अधीन हुआ। सब हाकिमों और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता स्वीकार की। यहोवा ने सुलेमान को सब इज़राइल के देखते हुए बढ़ाया और उसे ऐसे राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसे उससे पहले इज़राइल के किसी राजा के पास न हुआ था। इस प्रकार यिशै के पुत्र दाऊद ने सारे इज़राइल के ऊपर राज्य किया। उसके इज़राइल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसके 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया। वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमाना भोग कर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। आदि से अनंत तक दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके राज्य और पराक्रम का और उस पर और इज़राइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी की, नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तक में लिखा हुआ है। आमीन।